हर्ष दुबे, तुम रोते सर पीटते नजर आओगे। आलोचना मैं सरकार की बहुत करता हूं, लेकिन सरकार अगर अपनी गलती से कहीं नरेंद्र मोदी लड़खड़ाया है तो मेरा काम नहीं है उसके पीठ में छुरा मार दूं। लड़खड़ाते हुए हिंदू के पीठ में छुरा मारना, क्या यह तुम्हारी ही यूएसपी है क्या हिंदुओं? यही 1000 साल से करते आए हो क्या? और जो आपकी डिमांड है कोटा विद इन द कोटा, यह आंदोलन तब कामयाब होगा जब आपके 10,000 आंदोलनकारियों में 7,000 दलित होगा जिसको अभी तक कोटा नहीं मिला होगा, तब इस लड़ाई का मजा आएगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के समर्थक आज का मेरा वीडियो आधा अधूरा सुनकर कहो बुराई तो छोटी चीज है, मुझे गाली तक देने लगे। लेकिन अगर पूरा सुन लेंगे, ठंडी सांस ले लेंगे, समझ लेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो शायद उनको ये बात समझ में आएगी कि अनजाने में कैसे वो अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपना पांव कुल्हाड़ी में दे मार रहे हैं। क्योंकि इस सोशल इशू, एजुकेशन इशू के साथ कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इशू भी जुड़ता है, जो कल मैंने बताया था। आज और विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। कल मुझे बहुत से लोगों ने ये फोन करके, मैंने इनबॉक्स लिखा, कमेंट में भी लिखा कि आप वहां पर क्यों नहीं थे। देखो यार, मैं कोई वीवीआईपी तो हूं नहीं कि मुझे कोई वहां से बुलाए तो मैं जाऊं। मैं भी ये कर सकता था कि अपने मन से अपील करता कि भैया आप लोग एक बार फिर से जंतर मंतर पहुंचिए, मैं भी पहुंच रहा हूं। 50-100 आदमियों का योगदान तो मैं भी वहां पर दे देता। सूचना जो वहां से हम लोगों को मिली वो ये मिली कि 10 से 12-14 हजार आदमी का फुटफॉल वहां पर हुआ है। मौके पे एक टाइम पे भले 10,000 हो, फुटफॉल अलग चीज होती है, एक मौके पर आदमी होना अलग चीज होती है। धरने को, कार्यक्रम को कामयाब माना जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो साहब, मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। जानबूझ के मैंने इस मारे नहीं किया क्योंकि हर्ष दुबे छोटा भाई हमारा बड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन अभी उसको पता नहीं कि वो किस तरीके से अपना पांव कुल्हाड़ी पर दे मार रहा है। और जब उसको पता चलेगा कि उसने अपना पांव कुल्हाड़ी पर दे मार दिया है, तब उसे पता चलेगा कि बहुत देर हो गई है। ठीक, जब इस विषय पर मेरी इसी आंदोलन से जुड़े सम्मानित मित्र और वक्ता से बात हुई, जो कल जंतर मंतर में मौजूद थे, मैंने कहा यार, जो तुम्हारा ये नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन, इसको कुछ बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ, हमने नीचे छोटा सा इसमें रिफॉर्म लिख दिया है। मैंने कहा चलो वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसको कुछ अलग तरीके से, अलग नाम से आपको पेश करना चाहिए था। खैर, आप लोग इसको रन कर रहे हैं, ये आपकी मर्जी है। अब मजे की बात यह हुई, कल के कार्यक्रम में आरक्षण हटाओ का नारा ही नहीं लगा, नारा ही नहीं लगा। बात आई कि साहब, गरीब अगर सवर्ण भी है तब भी उसको एजुकेशन और स्कॉलरशिप में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। एजुकेशन की फीस में मुझे नहीं पता, स्कॉलरशिप में मिलती है, क्योंकि मैंने भी एक बहुत बड़े यूनिवर्सिटी में 2-2.5 साल पार्ट टाइम कोर्ट से लौटने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन का काम मैं वहां पर देखता था। और दूसरी बात आई कोटा विद इन द कोटा, यानी कोटा विद इन द कोटा वो बात है जो 9 अगस्त को आपके भाई ने एक वीडियो बनाया था, जिस टाइम ये न्यूज खबर में, ये न्यूज ट्रेंडिंग ही नहीं थी। इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के 7 जज बेंच ने कहा था भैया इस प्रॉब्लम को ठीक करो, रिजर्वेशन विद इन द शेड्यूल कास्ट, विद इन द शेड्यूल ट्राइब या विद इन द ओबीसी एंड के आदमी तक नहीं पहुंच रहा है। तो लड़ाई ये है। अभी जब वो ही सेटल नहीं हो पा रहा तो अगाड़ी कहां से रिजर्वेशन में पहुंच जाएंगे, और कहां से रिजर्वेशन ओबीसी का, एसटी का और एससी का कम हो जाएगा और उसमें जगह अगाड़ियों को मिल जाएगी। बताओ मेरे भाई, बताओ मेरी बात। और आपके भाई ने कहा था अगर 7 जज बेंच ने सरकार से यह कहा है कि एससी एसटी में कोटा विद इन द कोटा करो, क्रीमी लेयर बनाओ, तो सरकार को क्या जरूरत थी एफिडेविट देने की कि एससी एसटी में कोटा विद इन द कोटा नहीं बन सकता। तो कुल मिला के कल जो 2 डिमांड वहां पर रखी गई, छोटे भाई मित्र हर्ष दुबे एंड उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा, उसमें वो नाम तो दोहराया ही नहीं गया जो ऊपर लिखा हुआ है आरक्षण हटाओ। पहला ये मैंने 15 दिन पहले बोला था कि इस नाम को थोड़ा सा मेरे भाई ठीक करो, क्योंकि ये एक सोशल इशू है।
ये एक युवाओं से जो है, लेकिन लोकतंत्र में रह रहे हो तो सारी चीज जाकर राजनीति से पॉलिटिकल एंगल उसमें आ जाता है मेरे भाइयों, मेरे साथियों। अब मैंने ये कहा कि हर्ष दुबे भाई को पता ही नहीं कि वो अपना पांव कैसे कुल्हाड़ी में दे मार रहा है। क्यों जबरदस्ती डिटेन किया जा रहा है? क्यों जबरदस्ती क्या कर रहा है? अपनी बात रखनी क्या गलत है? अपनी बात रखनी क्या गलत है? हमारे कांग्रेस पार्टी का झंडा लातों में गिराएंगे। इनके जेल पुलिस नोट क्यों रही हो? नोट क्यों रही हो भाई? इनके बाप की नोट क्यों रही हो भाई? राहुल गांधी जिंदाबाद करो, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। आलोचना मैं सरकार की बहुत करता हूं, लेकिन अगर आरक्षण हटाओ या रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के नजरिए से मैं बात करूं तो मेरे मित्र हर्ष दुबे, तुम आज उस पार्टी के खिलाफ बोल रहे हो जो ये कहती है कि आरक्षण हम नहीं और बढ़ाएंगे। तुम आज उस पार्टी के खिलाफ बोल रहे हो जिसने कहीं ना कहीं 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अगाड़ी को रिजर्वेशन दिया, भले वो अलग से लाके दिया, सोचा, और तुम जाने अनजाने उस पार्टी की मदद कर रहे हो हर्ष दुबे भाई, जो कहती है हम आने के बाद आरक्षण बढ़ाएंगे। जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी भागीदारी। हर्ष दुबे तुम होगे कहां? तुम होगे कहां अगर जिस दिन वो संगठन सत्ता में आ गया जो कहता है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, तुम हवाओं में उड़ जाओगे। हर्ष दुबे तुम रोते सर पीटते नजर आओगे। आलोचना मैं सरकार की बहुत करता हूं, लेकिन सरकार अगर अपनी गलती से कहीं नरेंद्र मोदी लड़खड़ाया है तो मेरा काम नहीं है उसके पीठ में छुरा मार दूं। ये मेरा काम नहीं है और ना मैं जीवन भर ये करूंगा, जीवन भर करूंगा। अब हर्ष दुबे भाई, मेरे छोटे भाई, जो ऐसे सीन, एक तो मैंने सुना दिया कि कांग्रेस की और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जिंदाबाद लग रही है, एक तो सुना दिया, लेकिन जब ऐसे सीन के वीडियो वायरल होंगे आरक्षण हटाओ आंदोलन के जंतर मंतर से, तो ये कुछ लोगों को विचलित लग करेंगे, लेकिन बहुत से लोग इस पर मौज लेंगे, उनके मन में लड्डू फूटेंगे। कहीं तुम जाने अनजाने जिनके दिल में लड्डू फूटेंगे उनकी जाने अनजाने उनके तुम शिकार तो नहीं हो रहे हो अपनी इस मांग को रखकर। सोच लो मेरे छोटे भाई हर्ष दुबे, मेरे लिए वो पार्टी ठीक है आरक्षण के नजरिए से जिसने ईडब्ल्यूएस को, अगाड़ी को, अनरिजर्व को कुछ आरक्षण दिया, जिसमें हिंदू सिख ईसाई मुसलमान सब आए, और जो कहती है हम और आरक्षण नहीं बढ़ाएंगे, बनिस्बत उस पार्टी से जो कहती है जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी है। हर्ष दुबे भाई क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या कर रहे हो। इस मारे नहीं गया, इस मारे नहीं गया। और अगर हिंदू के नजरिए से बात करूं तो तुम हिंदू हो, तुम भी यह तय कर लेना कि जो पार्टी यह कहती है कि अगर राम मंदिर में चोरी हुई हम कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, सीईओ बनाएंगे, इंटरव्यू लेंगे, कुछ पकड़ दकड़ करेंगे, मान लिया मजबूरी में किसी को क्लीन चिट दे देंगे, तुम्हारे लिए वो पार्टी बेटर है या वो पार्टी बेटर है जो कहती थी कि राम का तो अस्तित्व नहीं था, मंदिर बनना ही नहीं चाहिए? बताओ। लड़खड़ाते हुए हिंदू के पीठ में छुरा मारना, क्या ये तुम्हारी ही यूएसपी है क्या हिंदुओं? यही 1000 साल से करते आए हो क्या, जो अखंड भारत आधा रह गया? बताओ। हर्ष दुबे मेरे भाई, जो तुम लड़ रहे हो मेरे छोटे भाई, और आपके साथ जो समर्थक लड़ रहे हैं मेरे भाई, उनका सम्मान है, पर जा किधर रहे हो? जा किधर रहे हो? लड़खड़ाते हुए मोदी के पीठ में छुरा मार रहे हो, मार दो, मार दो। गलती नरेंद्र मोदी की है, मार दो। मैंने तो कोर्ट में भी बोला कि सरकार की गलती है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। मैं तो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये बात बोली। आलोचना अलग चीज है, लड़खड़ाते हुए नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ के समझाना कि प्रभु क्या गलती कर रहे हो यार, ये अलग चीज है। लेकिन मौके का चौका मारना और किसी लड़खड़ाते हुए नरेंद्र मोदी के पीठ पे छुरा मारना बड़े शर्म की बात है, बड़े शर्म की बात है। आरक्षण हटाओ नाम रखा है और आरक्षण हटाओ का नारा ही नहीं है, यानी वो नाम गलत है। जो बात 15 दिन पहले 20 दिन पहले रिजवान अहमद अपने एक सम्मानित भाई को बोल रहा था, और मेरा सम्मानित भाई
इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो मैं अपनी शब्द शैली पर बड़ा संयम रख रहा हूं, अपनी जुबान पर, क्योंकि उसका मैं सम्मान करता हूं, वरना मैं इतना संयम भी ना रखता। मेरे साथियों, तो मेरे भाई, मैं उस पार्टी को चलो समर्थन करने को तैयार हूं, हर्ष दुबे भाई। एंड में तो 29 में इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए ही होगा ना, एंड में तो वही होगा। तो जैसे राहुल एंड कंपनी ये कहती थी कि फार्म लॉ हम विड्रॉ कर लेंगे, एनआरसी हम विड्रॉ कर लेंगे, एसआईआर हम नहीं होने देंगे, इस लड़ाई से पहले राहुल एंड कंपनी से ये वादा तो ले लो कि अगर हमारे इस आंदोलन का उल्टा असर एनडीए पर हुआ और इंडिया अलायंस जीत गई, तो क्या राहुल गांधी आपसे ये आश्वासन दे रहा है कि वो रिजर्वेशन में आपकी मांग सुनेगा और समझेगा? वो तो कह रहा है जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मेरे भाई, पॉइंट समझो। अब तुम आज ये कह सकते हो हमें किसी से मतलब नहीं, लेकिन अगर तुमने ये कहा हमें किसी से मतलब नहीं, जो जीते जो हारे, बिल्कुल सही बात है। आप एक आंदोलन को नॉन पॉलिटिकल भी कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण के नजरिए से जो जीते जो हारे नहीं बोल सकते हर्ष दुबे भाई, क्योंकि दूसरी तरफ वो जीतने को बैठा है जो आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहा है। तब तुम कहां जाओगे? तब तुम कहां जाओगे? तो मेरे भाई, हकीकत यह है, क्योंकि रिजवान अहमद खुद भी अकेले भी जा सकता था, क्या हो गया भाई, जाते हो कोई, वहां तो सम्मान मिलता ही, 4 आदमी कहते हैं कि आइए मंच पे आइए, आप भी माइक पकड़ के, मीडिया हमारे सामने भी माइक लगाता। सीजेपी के कामयाबी के घोड़े पर आरएचए यानी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन सवार है, सवार है, सब जानते हैं। और जाने अनजाने सीजेपी जाने अनजाने नहीं, सिर्फ जाने, अगर मोदी के सीने पे छुरा मारने को तैयार बैठी है, तो हर्ष दुबे भाई तुम उसकी पीठ पे छुरा मार रहे हो इस टाइम। हां, क्योंकि बहती हुई गंगा में आप हाथ धो रहे हो, मौके का चौका मार रहे हो। और जो आपकी डिमांड है कोटा विद इन द कोटा, यह आंदोलन तब कामयाब होगा जब आपके 10,000 आंदोलनकारियों में 7,000 दलित होगा जिसको अभी तक कोटा नहीं मिला होगा। तब इस लड़ाई का मजा आएगा, तब इस लड़ाई का मजा आएगा। कोटा विद इन द कोटा वहां अपने आप बेईमानी हो जाता है जहां 10,000 आदमी है और संभवतः 9,990 सवर्ण है। इस लड़ाई का अगर सही डायरेक्शन होना चाहिए, बिना मांगे राय दे रहा हूं, पहला, नाम में परिवर्तन होना चाहिए। दूसरी लड़ाई होनी चाहिए कोटा विद इन द कोटा की और क्रीमी लेयर की परिभाषा बदलने की, जिसमें सैलरी भी मानी जाए क्रीमी लेयर में। फिर धीरे धीरे एक ट्रांजिशन आएगा और जब आरक्षण आखिरी लोगों तक पहुंचने लगेगा, फिर इसमें एंट्री होगी अगाड़ी की, जिसमें वक्त करीबन 25 से 40 साल का लगेगा। और कोटा विद इन द कोटा की लड़ाई में अगर 1,000 आदमी भी हमारा दिल्ली में आंदोलन में है, तो उसमें 500 वो दलित होना चाहिए हमारा भाई, जिसको अभी तक आरक्षण नहीं पहुंचा है। तब हमारे इस आंदोलन में धार आएगी। अगर इस तरीके से लड़ाई लड़नी है, तो मैं हर तरीके से, मैं और मेरा छोटा सा मंच, मेरी अकल, मेरा एक चीज को प्लान करने का कुछ भी कुवत हो, कुछ भी हो, मैं साथ हूं, अदरवाइज बिल्कुल नहीं हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।